एक बॉक्स में वैक्यूम से उपचारित मल को पानी और मिट्टी के साथ मिलाएं। फिर एक निश्चित दूरी पर इसे एक चम्मच रखें, फिर कटे हुए आलू लगाएं और अंत में पानी दें। आधे महीने के बाद अनुपयोगी जमीन पर अचानक से अंकुर उगाए। यह जमीन भविष्य के 4 वर्षों के लिए उसकी एकमात्र जीवित उम्मीद बन गई, क्योंकि यह मंगल ग्रह है जो पृथ्वी से 5,700 लाख किलोमीटर दूर है। वह इस सूने ग्रह पर फंस गया था और कुछ महीने पहले अचानक आए मंगल तूफान ने उनकी टीम की खोज को बाधित कर दिया था। अंतरिक्ष यात्री मार्क गलती से उड़ते मलबे से टकरा गया और उसके स्पेस सूट में एक छेद हो गया, जिससे इस दबाव युक्त वातावरण में जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। कप्तान उसे बचाना चाहते थे, लेकिन इस समय यदि उन्होंने रॉकेट को शुरू नहीं किया तो वे सभी यहाँ फंस जाएंगे। तत्परता में कप्तान को अपना आदेश देना पड़ा। उनकी सफल बचाव प्रक्रिया ने कोई उत्सव का मौका नहीं दिया, क्योंकि मार्क हमेशा के लिए दूर हो चुका था। जल्द ही अंतरिक्ष एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निधन की घोषणा की और एक सम्मानजनक शोक सभा आयोजित की, परंतु किसी ने नहीं सोचा था कि मार्क चमत्कारिक रूप से बच पाएगा। वास्तव में वह एक लोहे की छड़ से टकराया, जिसने खून और स्पेस सूट को सील कर दिया। भाग्य से वह बच गया। उसने गहरी सांस ली। जब लोहे की छड़ नहीं देखी, जल्दी से बाहर निकाली और कैंची से ऊपर के कपड़े को काटा। स्टेपलर से घाव को बंद किया। मार्क अब रो नहीं सकता। मंगल ग्रह पर वह अकेला बचा था। इस बंजर भूमि पर जीवित रहना एक बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि अगली मंगल योजना कम से कम 4 साल बाद होनी थी और आधार पर संग्रहित खाद्य पदार्थ अधिक से अधिक 400 दिन तक मुश्किल से रह सकते हैं, यानी वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन समाधानों का कोई अंत नहीं था। उस दिन जब उसने शौचालय का उपयोग किया और बहते हुए पानी को देखा, तो उसे अचानक एक विचार आया कि वह एक सदस्य वनस्पति विज्ञान में मास्टर था, इसलिए वह अपने आलू खुद उगा सकता था। लगभग 20 दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भूमि पर हरी कोपलें उग आईं। मार्क ने पहली बार जीवित होने की उम्मीद देखी। साथ ही पृथ्वी पर मंगल ग्रह की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही थी। एक दिन यह देखा गया कि मंगल बेस के सौर पैनल को स्थानांतरित किया गया था, जिसका मतलब था कि मार्क संभवतः जीवित था। इससे सभी लोग चौंक गए, लेकिन निर्देशक ने अंतरिक्ष यान के क्रू को यह बात बताने से इनकार कर दिया। अंतरिक्ष यात्रा के खतरों को देखते हुए उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था और अगले 10 महीनों में वे पृथ्वी पर वापस आ सकते थे। इसलिए घोषणा की गई कि मार्क ने अपनी खाद्य समस्या को हल कर लिया है। लेकिन अब उसे पृथ्वी पर कैसे लौटना है, यह एक बड़ी समस्या बन गई। गणना के अनुसार अगला लैंडिंग पॉइंट यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए उसे अगले बैच के अंतरिक्ष यात्रियों के आने तक पहुंचना होगा। और फिर मार्क ने चांद रोवर को सुधारना शुरू किया, लेकिन बैटरी की स्थिति इतनी खराब थी कि वाहन 35 किलोमीटर तक ही चल पाता था। चाहे जितने भी बैटरी डाल लेते, लेकिन मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और भी बुरा यह था कि मंगल का तापमान उसकी गर्लफ्रेंड के मिजाज जैसा था। दिन में 61 डिग्री गर्मी जैसे ज्वाला, रात में 120 डिग्री बर्फ जैसी ठंडी। मंजिल तक पहुंचना दूर की बात थी, रास्ते में जीवित रहना ही बड़ी बात थी। और एयर कंडीशन और हीटर चलाने पर 50% बैटरी खर्च हो जाती थी। लेकिन गनीमत थी कि मार्क ने हल ढूंढ निकाला। उसने पहले से खरीदा हुआ रेडियोधर्मी तत्व निकाला, जिसमें अगर इसे तोड़ ना जाए तो कोई हानि नहीं होती और यह लगातार गर्मी बनाता है। इसको कार में रखकर उसने हीटिंग समस्या का हल निकाल लिया। इससे मार्क बच्चे जैसा खुशी महसूस कर रहा था, और खुशी की बात यह थी कि आलू की भरपूर फसल आ रही थी। उसने बड़े आलू को खाद्य रिजर्व में और छोटे आलू को अगली फसल के लिए रखा। लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं था। मंगल ग्रह से निकलने के लिए धरती से संपर्क स्थापित करना बहुत जरूरी था। तभी उसने 1999 में गुम हुआ पाथफाइंडर याद किया। वह सहायक साबित हो सकता है। उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। इस दौरान नासा ने भी देखा कि मार्क के ट्रैक में बदलाव हो रहा था। उसका इरादा समझते ही तत्काल कार्रवाई की गई। धरती का सेंटर भी काम में जुट गया। इस बीच मार्क ने पाथफाइंडर को ढूंढ निकाला और सफलतापूर्वक उसे बेस पर ले आया। बिजली के टेस्ट के बाद पाथफाइंडर ठीक काम कर रहा था और धरती पर भी प्रतिक्रिया मिली। ठीक है, कैसे संवाद करें? मार्के ने कुछ फोम बोर्ड्स पर बड़े अक्षरों में लिखकर संदेश भेजा, जिसे पृथ्वी पर प्राप्त किया गया। कैमरा जब यस की ओर घुमा, मार्के ने उत्साह से हाथ उठाकर बुलंद आवाज में चिल्लाया। वह अकेला नहीं लड़ रहा, लेकिन यह एकतरफा संवाद बहुत सीमित था। मार्के ने फिर तरीके खोजे। उसने दूरी मापकर कैमरे के आसपास अक्षर बोर्ड्स लगाए और हेक्साडेसिमल कोड में संवाद करना शुरू किया। पृथ्वी पर लोग उसकी मंशा समझ गए और तुरंत एक समान मॉडल बनाया, लेकिन संवाद की गुणवत्ता उचित नहीं थी। हर संदेश के बीच 32 मिनट का अंतर था, जिसने मार्क को एक झपकी लेने के बाद ही अगली सूचना प्राप्त करने की अनुमति दी। इंजीनियरों ने एक समाधान निकालते हुए मंगल रोवर में कोड दर्ज किया और डेटा लिंक किया, जिससे रेडियो बैंड पर संपर्क किया जा सके। अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले ही 14वें सोलर दिन पर पता लगाया था कि वह जीवित है और उसे बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी। यह जानकर मार्क की आंखें भावनाओं से भर उठी। मार्क की दृढ़ और आशावादी भावना ने हर किसी को प्रेरित किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके साथियों को अभी तक उसकी जीवित होने की सूचना नहीं मिली थी, तो मार्क बहुत नाराज हुआ और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। इस समय लौटते हुए हर्मीज जहाज को मंगल छोड़े हुए 4 महीने हो चुके थे जब उन्हें मार्क के जीवित होने की खबर मिली। सबसे पहले उन्हें गहरा सदमा लगा और फिर बहुत दोषी महसूस किया, खासकर कप्तान लुईस। संपर्क के बाद अकेलेपन से मुक्त मार्क का मूड अच्छा हो गया। वह रोज आलू के खेत में फोटोज खींचता और मजेदार अभिनय करता, दावा करते हुए कि वह मंगल ग्रह का सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक है। मंगल उसकी नई कॉलोनी बन चुकी थी और उसका मजाकिया व सकारात्मक स्वभाव कठिन समय में भी उसका सहारा बनता। हालांकि मार्क के उम्मीद से भरे मूड के बावजूद उसी रात बेस का एयर लॉक अचानक टूट गया। उसने तुरंत अपने हेलमेट को टेप किया, जिससे ऑक्सीजन का रिसाव रुका, लेकिन उसके लगभग तैयार आलू इस आपदा से नहीं बच सके। मिनटों में ठंड से जमकर मर गए। वह अपने रोवर में वापस चले गए, जहां उन्होंने पहले ऐसा निराशा महसूस नहीं किया। वह केवल कुछ हताश चीखें लगा सकता था। पर अगले दिन सूरज फिर से उग आया, जिसका मतलब था कि जिंदगी अभी बाकी थी। उन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा लेकर हैच बंद कर दिया और बचा हुआ सामान गिना, जिससे केवल 200 आलू ही थे। जीवित रहने के लिए वे राशन कम करने की जरूरत थी एवं दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेना पड़ा। जबकि पृथ्वी को उनकी स्थिति का पता चला, बचाव योजना बदलनी पड़ी और 1 महीने के भीतर तैयारी और असेंबली पूरी हो गई।
किसी परीक्षण के बिना ही आपूर्ति रॉकेट लॉन्च किया गया। यह शायद धरती की सबसे अमूल्य डिलीवरी थी, लेकिन जैसे ही खुशी का माहौल बना था, रॉकेट अचानक कांपने लगा और विस्फोट करके कक्षा से बाहर हो गया। अब कोई उपाय बाकी नहीं था और समय तेजी से खत्म हो रहा था। इस खबर को सुनकर मार्क के हौसलों ने पूरी तरह दम तोड़ दिया और उसने अपने अंतिम शब्द लिखे, जिन्हें टीम ने उसके माता पिता को देने के लिए सहेजा। मैंने अपना काम सालों से पूरे दिल से किया है और इस महान उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ देने पर गर्व है, बेहद गर्व। इसी समय घटना में बड़ा मोड़ आया और पूर्वी शक्तिशाली देश ने समाचार देखा और तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। गुप्त रूप से संचालित सूर्यदेव योजना का रॉकेट बूस्टर भाग पहले ही पूरा हो चुका था और कई बार परीक्षण किया गया था। मंगल पर जाना अब बस चंद मिनटों की बात थी। इसी समय अंतरिक्ष एजेंसी से भी अच्छी खबर आई। एक वैज्ञानिक जिसका नाम शाम था ने एक नया बचाव योजना बनाई, जो वापसी करते हुए हर्मीस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाने के लिए दिशा बदलने का कटापुल्ट प्रभाव का उपयोग करेगी। बस रास्ते में आपूर्ति प्राप्त करते रहना होगा। आखिरकार मंगल की यात्रा का सफर, लेकिन अत्यधिक गति की वजह से यह तय कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकेगा, अन्यथा पृथ्वी पर आना असंभव हो जाएगा। रहस्य को स्वयं उड़ान भरनी पड़ी और उसने अपने साथी के साथ हवा में जुड़ने का विकल्प चुना। इस रणनीति में खतरा स्पष्ट था, फिर भी केवल दो ही रास्ते थे, या तो एक व्यक्ति को खोना लेकिन ऊंची संभावना के साथ, या फिर 6 को जोखिम में डालना। विचार विमर्श के बाद निर्देशक ने रॉकेट भेजने को मना कर दिया और दूसरी रणनीति अपनाई। चोरी छिपे आपूर्ति योजना को हर्मीस यान पर साध लिया गया और क्रू के सहमति के बाद ब्लैक मिरर रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से दिशा बदल दी गई। वे सामूहिक रूप से घर वापसी के लिए साथी को लेने गए। अंतरिक्ष एजेंसी ने देखा कि वे इसे बदल नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनकी योजना स्वीकार कर ली और पृथ्वी पर मार्क ने मार्स रोवर के सुधार को पूरा किया। जल्द ही सरासर रेगिस्तान के शानदार दृश्यों के बीच एक तन्हाई है, क्योंकि इस वक्त यह भूमि का अकेला मालिक है। अंततः कठिन 7 दिनों की यात्रा के बाद वह पहली बार गंतव्य तक पहुंचा, लेकिन शीर्ष पर उड़ने के लिए वजन घटाना जरूरी होगा। उसे रॉकेट को अलग करना होगा, शीर्ष कैप से सीट तक हर अतिरिक्त चीज निकालनी पड़ेगी, फिर शीर्ष पर कैनवास की एक परत डालकर रस्सी से मजबूती देना होगी। यह योजना अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इस समय कोई और विकल्प नहीं है। अब सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। इस समय टीम के सदस्य समय पर पहुंचे। यात्रा से पहले मार्क ने शीशे में खुद को देखा। अब वह सिर्फ हड्डी और खाल रह गया है। वह शेविंग के उपकरण उठाता है ताकि जितना संभव हो सके पहले जैसा दिख सके, ताकि जब टीम उसे देखे तो बहुत परेशान न हो। उड़ान शुरू हो चुकी है, पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है और उसका उत्साह बढ़ा रही है। प्रक्षेपण के दौरान उलटी गिनती और टीम की बातें सुनकर वह भावुक होकर रोने लगा। इन 2 सालों में उसने कभी सही से खाना नहीं खाया, चैन से सो पाया और हमेशा घर की यादें उसके साथ रही। रॉकेट लॉन्च हो गया, लेकिन इसका मतलब है वह फिर से मौत के कगार पर है। गति बढ़ने के साथ साथ शीर्ष का कैनवास उड़ गया और मार्क बेहोश हो गया। सौभाग्य से डेटा सब सामान्य है। अब केवल उसका स्थान निर्धारित करने के बाद उसे जगाने की जरूरत है। जहाज तुरंत रुकावट शुरू करेगा, लेकिन गणना की गलती के कारण ऊंचाई और सापेक्ष गति बहुत अधिक है। टीम को केवल ईंधन का उपयोग करके निकटता प्राप्त करना होगा, लेकिन एक नई समस्या पैदा होती है, क्योंकि गति बहुत अधिक है। प्रति सेकंड 42 मीटर यानी 150 मील प्रति घंटा। यह ट्रेन से भी तेज है। जब मार्क को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वह यकीनन मर जाएगा और उस समय कोई हल नहीं दिखता। तभी मार्क जागता है। अपनी स्थिति को समझने के बाद वह एक शानदार उपाय सोचता है, यानी अपनी स्पेस सूट को थोड़ा छेद कर हवा को छोड़ना और आयरन मैन की तरह प्रतिक्रिया बल से मां जहाज की ओर जाने की योजना बनाता है। लेकिन कप्तान तुरंत इसे खारिज कर देता है। इस विशाल अंतरिक्ष में बिना गणनाओं के एक छोटी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि वह एक और तरीका सोचता है, जिसमें एक साधारण बम के जरिए एक गुप्त कमरे को विस्फोट कर देता है, जिससे निकलने वाली ऑक्सीजन से जहाज की रफ्तार कम की जा सके। लेकिन दूरी अब भी बहुत ज्यादा रहती है। फिर वह स्पेस सूट पहनता है, जेट पैक लगाकर मार्क तक पहुंचने की कोशिश करता है। सुरक्षा रस्सी काफी लंबी होती है और आखिर में 100 से ज्यादा मीटर तक फैल जाती है। इस दौरान मार्क कप्तान की नाफरमानी करते हुए अपनी स्पेस सूट को छेद देता है और छोड़ी गई गैस के जरिए वह जहाज के अंदर घूमने लगता है। स्थिति स्थिर करने के बाद वह तुरंत बाहर की ओर उड़ता है, लेकिन गति इतनी तेज रहती है कि दोनों का करीब आना काफी मुश्किल होता है। सौभाग्य से मार्क तेजी से प्रतिक्रिया करता है और समय पर रस्सी पकड़ लेता है। गति के प्रभाव में वे दोनों एक उड़ते हुए पतंगे की तरह रंगीन धागे से बंधे होते हैं। जब मार्क को हर्मिस पर वापस लाया जाता है तो सभी साथी खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं। जब सफल जगुआर पृथ्वी पर वापस आती है तो सभी खुशी से चीखते हैं। वे मानव इतिहास की सबसे बड़ी अंतर संबंधी बचाव मिशन का गवाह बनते हैं। कई सालों बाद जब मार्क पृथ्वी पर जी रहे नई पीढ़ी को देखता है और जमीन पर एक साधारण नई कली को देखकर सुरक्षा रस्सी हे देयर मार्च रेस्क्यू 2015 में रिलीज हुई। रेडली स्कॉट द्वारा निर्देशित इसमें मैट डेमन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में इंटरस्टेलर जितनी भव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन एक छोटे से दाएं मस्तिष्क से एक अद्वितीय संसार का निर्माण करता है। विशाल अंतरिक्ष की तुलना में मनुष्य छोटे हैं। ब्रह्मांड किसी को भी नहीं बख्शता और मार्क ही बच पाया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। एक चुनौती का सामना करते हुए, एक समस्या का समाधान करते हुए, जैसे आप आशा की तलाश में रहते हैं। शायद आशा भी आपकी तलाश कर रही होती है।